नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब घर में होंगे, सब क्वारंटीन होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ऐसी 10 जॉब नोटिफिकेशन की किसी भी ग्रेजुएट के लिए जो कि लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद आने वाली है। तो धीरे धीरे हम लोग 10 नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहली जो जॉब नोटिफिकेशन लॉकडाउन खत्म होने के बाद आने वाली है वो SBI PO 2020 की है, जो कि मई के महीने में आ जाने वाली थी, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन अब ये अगस्त के महीने में आएगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी पीओ की मिलेगी, और वो बहुत ही शानदार जॉब, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसकी एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी की 21 से 30 साल रखी गई है, और इस फॉर्म को फ्रेशर कैंडिडेट भी भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी जॉब नोटिफिकेशन की जो बम्पर वैकेंसी के साथ आने वाली है। यूपी SSS लेखपाल, जो कि 5200 पोस्ट यानी 5200 सीट के लिए आने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन की जानकारी 19 अप्रैल को पेपर में दी गई थी। अब इस फॉर्म को भरने की जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल रखी गई है, और एजुकेशन 12th पास वाले भी भर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, और इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि तीसरी जो जॉब नोटिफिकेशन है वो IBPS PO और क्लर्क की। इसकी जॉब नोटिफिकेशन अगस्त के पहले महीने में आने वाली है पीओ की, और इसमें यदि क्लर्क में यदि आप भरना चाहते हैं तो उसकी जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल आपको 12 सितंबर 2020 को आ सकती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे क्या होगा। और इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट भर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल। अब हम लोग बात करते हैं अगली जो जॉब नोटिफिकेशन है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, IBACIO ऑफिसर लेवल की जॉब है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है ग्रेजुएट के लिए। और इसमें बहुत सारी पोस्ट है, और इसकी जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वो 12 अगस्त को रखी गई है, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर तक रखी गई है। इसमें CA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगली जो जॉब नोटिफिकेशन है वो SSC JST और MTS की है, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है वो 17 अप्रैल को निकलना था, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो आएगी, और जून में MTS की निकलने वाली है। अब इन सारी जॉब नोटिफिकेशन का जो डिटेल अनाउंसमेंट है वो अगस्त के महीने में आ सकता है, और जॉब ओपनिंग की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो अगस्त के महीने में आएगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री अलाउ किया गया है, और 10th पास और ITI पास वाले MTS वाले फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगली जॉब नोटिफिकेशन है UPSC NDA 2। इसको 12th वाले भर सकते हैं, 12th पास वाले भी भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। इसकी जॉब नोटिफिकेशन जून में आने की चांसेस थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद आएगी। अब अगला हम लोग देख लेते हैं रेलवे TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसकी 2500 सीट निकलने वाली है, और ये अगस्त में आने की चांसेस है, और कोई भी 12th पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी देख लीजिए कि NTPC का जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इलेक्शन के चलते कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट है वो इसी साल आएगी रेलवे TTE की, और बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगली जॉब नोटिफिकेशन की। तो UPSC CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री में होती है। वहाँ पे आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है, जिसकी एज लिमिट रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 25 साल, और इसमें आपको क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, IPS रैंक की पोस्ट मिलती है। इस एग्ज़ाम को UPSC लेने वाली है। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस साल तो आप UPSC CAPF
के जरिए भर सकते हैं, इंडिविजुअल एग्ज़ाम के जरिए। लेकिन अगली साल होने वाली है ऐसी कि यूपीएससी वाली जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है उसमें सीएपीएफ को शायद मर्ज कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। तो यदि आप तैयारी कर रहे थे इस एग्जामिनेशन का पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग और आप पुराने कैंडिडेट हैं इस एग्ज़ाम को तैयारी करने वाले, तो आप इसी साल इस फॉर्म को भर दीजिए और सीरियसली तैयारी करिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि एक और पोस्ट है SSC CGL CPO की, जो कि बहुत सारे मंत्रालय में मीडियम लेवल की पोस्ट होती है, बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट मिलती है और बहुत ही वाइट कॉलर जॉब है, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं। इसमें 4200 ग्रेड पे से लेके 4800 ग्रेड पे तक की भी जॉब होती है और बहुत ही शानदार जॉब है, इसको आप भर दीजिए। अब इसी में एक और पोस्ट निकलता है CPO की, जो सेंट्रल पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक की होती है, जो कि दिल्ली पुलिस और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स जैसे आपका CISF, BSF, CRPF, इन सारी डिपार्टमेंट में आपको दरोगा लेवल की या फिर सब इंस्पेक्टर लेवल की बोलिए आपको पोस्ट मिलती है और बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। इसको भी आप भर सकते हैं और बहुत ही मास रिक्रूटमेंट होती है। और जिसका फिजिक्स अच्छा है, जिनका थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग वगैरह भी, थोड़ा पढ़ाई और फिजिकल जो दोनों में ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट मिलती है इसमें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट होती है हर स्टेट में PCS की। उसमें से आपका IAS लेवल से जो जस्ट नीचे का पोस्ट होता है हर स्टेट में, DSP रैंक की डिफेंस में देख लीजिए तो। उसके बाद असिस्टेंट मजिस्ट्रेट या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM की पोस्ट हो सकती है। उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है और BDO लेवल की पोस्ट मिलती है। ये सब बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है और ये एक अपने राज्य के जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो यही पोस्ट मिलती है। इसमें से आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अभी रिसेंटली झारखंड में JPSC की रिजल्ट आई हुई थी, जिसमें उन्होंने BDO का, DSP का पोस्ट रखा था। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है। उसके बाद हर स्टेट में, जैसे आपका बिहार में हो गया, बिहार में डायरेक्ट SDM की पोस्ट दी जाती है, DSP की पोस्ट दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भी ADM की पोस्ट दी जाती है, SDM की पोस्ट दी जाती है। बहुत ही अच्छी खासी जॉब होती है हर स्टेट की PCS की और ये बहुत ही शानदार जॉब होती है। 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। IAS से ठीक जस्ट नीचे वाली पोस्ट मिलती है इसमें, तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अभी रिसेंट में झारखंड का रिजल्ट आया है, तो झारखंड में अब अगली नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन सीट का मिस अरेंजमेंट के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वहाँ भी आने वाली है। बिहार में भी आपका जल्द ही आ जाएगा और उत्तर प्रदेश की जो PCS है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 18 मई को रखी गई है। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। और बिहार में 65वीं BPSC की एग्ज़ाम हो गई है और 66वीं यानी 66th BPSC की फॉर्म इसी साल आने वाली है। आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी खासी जॉब है। इसके बाद एक और सीरीज़ में लाऊंगा जिसमें कि 10th वाले के लिए, 12th वाले के लिए, ग्रेजुएट वाले के लिए जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। अगर ऐसे ही डिटेल्ड नॉलेज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।